आपको पापा को नहीं मारे, आपको नहीं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रोशन। अरे मेरा वो परेशान कर रहा है ये बच्चा। क्या नाम है बच्चे तुम्हारा? हर्षिता। हर्षिता नाम है, तो तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? हैं? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग देख रहे हो कहाँ से स्टार्ट हुआ है? बच्चे के साथ में। बच्चा पापा को मारता है हमेशा। पापा, हाँ, हम तो गेम खेले थे। कौन सी गेम खेलेंगे? सही याद है, अभी नहीं खेलेंगे। अगर सब बोलेंगे तब खेलेंगे, ठीक है? तो आप बोलो, सब बोल दो। इसमें बोलो, बोलो आप पापा से बोलो गेम खेलेंगे, बोलो। खुजली हो गई ना, क्या है ना। हाँ, तो आज मेरे को 2-3 काम निपटाने हैं अपने। तो चांदनी चौक जाना। चांदनी चौक किसी मतलब किसी हमारे भाई का सब्सक्राइबर का कुछ सामान है छोटा सा, वो लेने जाना है। तो वो लेने चलेंगे, है ना? आपको क्या? आप खाओगे कुछ? जलेबी खाई थी आपने कल? हाँ। क्या खाया था? जलेबी। जलेबी भाई, आहा। किसी तो करो पापा को। पापा इतने सारे कपड़े रखे हुए। इतने सारे कपड़े रखे तो क्या करें हम? बना लो। क्या बना लें? कपड़े। कपड़े क्या कर ले? तय बना ले। हाँ। ये तो मम्मा का काम है, पापा का थोड़े ना है। अच्छा, एक चीज़ और बतानी थी मुझे कि हमारे संगम विहार में 1 नंबर गली है। 1 नंबर गली में एक, आपने सुना होगा निर्भया कांड जो हुआ था, जो गैंग रेप हुआ था एक लड़की के साथ में। फिर उसके अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही उसके जो दोषी थे उनको फांसी दी गई थी। और हमारे संगम विहार में ना एक बच्ची के साथ, 21 साल के एक लड़की के साथ उससे भी बड़ा दुष्कर्म हुआ है। मतलब अभी तक, मतलब ये मान के चलो कि जो लोगों ने करा है वो अभी गिरफ्तार भी नहीं हुए। हाँ बेटा, अभी चल रहा, 1 सेकंड चल रहा हूँ। और भाई मतलब उसके साथ गैंग रेप करने के बाद में उस लड़की के ना सारे अंग काट दिए। मतलब शरीर के जितने पार्ट्स होते हैं, प्राइवेट पार्ट्स, और कान, नाक, गला अलग, धड़ से अलग कर दिया। इतना बड़ा कांड हुआ, मतलब पूरा शरीर काट दिया। और वो लड़की सिविल डिफेंस में, जो ये आप रेड लाइट वगैरह पे देखते हो ना, जो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से सिविल डिफेंस में जो बच्चे रखे गए हैं, उसमें वो काम करती थी। तो डेली अपना अमर कॉलोनी में, लाजपत नगर अमर कॉलोनी डीएम ऑफिस में वो काम करती थी। तो वहाँ से उसको उठाया गया। अब कैसे करा गया अभी तक इस चीज़ के ऊपर है ना, पुलिस कुछ भी काम नहीं कर रही है। और पुलिस ने क्या करा, उस लड़की की बॉडी दे के और उसके मम्मी पापा से बोल दिया कि आप जाओ और इसे गांव ले जाओ और वहाँ पे जाके दफना दो वगैरह जो भी है, क्योंकि मोमडन थी लड़की तो दफनाया जाता है। तो इस तरीके से बहुत ही गलत हुआ उसके साथ में। तो मैं कुछ उसकी जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह हैं और जो चीज़ें मुझे पता है वो मैं अपनी वीडियो में मेंशन कर दे रहा हूँ। आप इसको देख लेना, और 1-2 वीडियो मैं डाल दूँगा जिससे आपको पता चल सके इस न्यूज़ के बारे में और भी ज़्यादा, और इसको आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं जिससे उस लड़की को इंसाफ मिल सके। तो और आप देख रहे हैं सामाजिक संवाद। 27 तारीख की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास एक लड़की अपने दफ्तर के लिए निकलती है, लेकिन 27 तारीख की रात 8 बजे करीब वो अपने घर नहीं पहुंची। उसकी मां तबीयत खराब थी, दवा खा के सो रही थी। जब वो उठकर देखती है तो उसके मोबाइल पर लगभग उसकी बेटी के 10 कॉल थे, मिस कॉल, जिसका वो जवाब नहीं दे पाई थी क्योंकि वो तबीयत खराब थी और दवाई खा के सो रही थी। इसके बाद जब वो उठती हैं लगभग 8:15 साढ़े 8 बजे के आसपास, तो अपने मोबाइल में जब अपनी बेटी की लगातार कई मिस कॉलें देखती हैं तो उन्हें फ़ोन करती हैं। फ़ोन करने के बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। समय काफ़ी हो जाने के बाद भी उन्हें लगता है कि बेटी अभी तक नहीं आई, बात क्या है। ऐसे में उसका एक भाई हमदर्द रेल लाइट पर जाके खड़ा हो जाता है और उनकी राह देखने लगता है। माता और पिता घर की छत पर खड़े होकर रेलिंग से गली में देखते रहते हैं कि बेटी अब आ रही होगी, अब आ रही होगी, अब आ रही होगी। बेटी के कई घंटे तक नहीं आने पर पिता लगभग 11 बजे डीएम ऑफिस अमर कॉलोनी पहुंच जाते हैं। जब वहां पर जाते हैं तो कुछ अफसर वहां पर मिलते हैं जिनसे मालूम ये चलता है कि बेटी तो यहां पर काम करती है, लेकिन शिफ्ट चेंज होने के बाद उन्हें पता नहीं है कि वो यहां से कब गई और कब नहीं। ऐसे में फिर वो वहां से लौट कर आ जाते हैं। लगातार वो लोगों को फ़ोन करते रहते हैं, जो उनके कलीग्स हैं उनको फ़ोन करते हैं। तो एक लड़की से जब वो बात करते हैं तो घबराई हुई बातों में वो बताती है कि शायद कोई समस्या है, लेकिन वो खुलकर बता नहीं पाती है। हेलो हेलो नेहा, मम्मी से सुनो। हाँ, तुम्हें पता है ना ऑफिस का मैटर क्या हुआ है? हाँ, थोड़ा थोड़ा पता है। थोड़ा थोड़ा पता है, मेरी मम्मी से बात करवाना। अच्छा, ये लो बात करो। हेलो
हेलो आंटी, कॉल रिकॉर्डिंग पे तो नहीं है? देखने का फोन में, किसका? ये फोन देखो, रिकॉर्डिंग पे तो नहीं है? मेरा? ये जिससे बात कर, हेलो, हेलो? हाँ राव्या की मम्मी बोल रहे हो ना आप? अरे नहीं नहीं, अच्छा, राव्या की मम्मी से बात करवाओ मेरी आंटी। लो, इसमें रिकॉर्डिंग कुछ नहीं चल रही है, ठीक है? नहीं चल रही ना, बात करवाओ मेरी अब। हेलो? हेलो हाँ आंटी सुनो, जो जो हमारे सर थे ना, मेरा सर, जी। वो ना शायद अभी किसी केस के मैटर में ना, मतलब उन्हें, मतलब थोड़ा कार्रवाई के लिए उनको कर रखा है, ठीक है? हाँ जी। तो राव्या सर के असिस्टेंट है मतलब। तो अब ये नहीं पता कि अभी अभी शायद उनको, शायद पूछताछ के राव्या को लेके गए हैं, क्या करने के लिए लेके गए हैं ये नहीं पता। और शायद जहाँ तक 50% चांस है कि उसे वहीं लेके गए हुए हैं पूछने के लिए, क्योंकि शाम के 5 बजे तक तो ये था कि वो डिस्ट्रिक्ट में आराम से बैठी थी, कोई दिक्कत नहीं थी। ये शाम को ही लेके गए होंगे, पूछताछ के लिए लेके गए होंगे, फोन बंद करवा लिया होगा ताकि वो सेफ ही हो गया। आंटी जहाँ पे हो गया, मैं क्या बोलूँ, मैं पता नहीं कहाँ तो पर। मतलब मेरा सर के साथ में ही है फिर? मैं सर के साथ में नहीं है, सर के रिगार्डिंग पूछताछ से उसको लेके गए होंगे। कौन से सर के? अरे मेरा सर के रिगार्डिंग ही मतलब। अच्छा अच्छा, हाँ तो आप उनका नंबर दे दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए फिर। मेरा सर का नंबर, हाँ जी। मेरा सर का नंबर भी तो फोन उन्होंने ट्रेस कर रखा है ना पुलिस वालों ने। अच्छा, पुलिस वालों के पास है उनका नंबर? हाँ इसीलिए फिर उनका नंबर राबिया ही को बंद लेके हुआ। गए हैं फिर वो मेरा सर? मेरा सर नहीं लेके गया, कैसे बताऊँ मैं आपको। मतलब ये पूछताछ के लिए कहाँ पे लेके गए हैं ये आंटी मुझे भी नहीं पता, ये मुझे भी नहीं पता कहाँ पे लेके गए हैं वो। तो आपको बताया था राबिया ने? ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में बस फैली हुई है बात, है सभी यही बात कर रहे हैं। एक मिनट आंटी, एक मिनट रुकिए। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। हेलो आंटी, हाँ जी। निजाम से बात हुई आपकी? नहीं, फोन स्विच ऑफ है। निजाम का भी बंद है नंबर? निजाम से, वो निजाम के साथ तो नहीं है शायद? स्विच ऑफ आ रही है अब उनका भी नंबर। घर में, मतलब उनके घर में किसी का नंबर हो? नहीं नहीं, मेरे पास नहीं है बाबू। आपके पास नहीं है? नहीं, आपके पास है? निजाम का नंबर तो मेरे पास नहीं है। तो उनके किसी का है तो बताओ, फिर मुझे नंबर व्हाट्सएप कर दीजिए। आंटी मेरे पास भी नहीं है ना नंबर, तभी तो मैं कह रही हूँ। तो मतलब ये लोग साथ में थे क्या? साथ में नहीं, मैं बस गेस कर रही हूँ, शायद साथ में हो। अब क्या है मुझे खुद भी नहीं पता आंटी, मैं क्या बोलूँ। और किसी फ्रेंड के यहाँ पे तो वो जाती भी नहीं है ज्यादा, ये भी आपको पता ही होगा। मेरे फ्रेंड के घर तो इतनी नहीं जाती है, मगर वही तो है कि लड़कियां मैं टाइम पे आ जाती थी, आज टाइम पे नहीं आई है बाबू। थोड़ा बहुत पता हो तो तुम बताओ, हमें बहुत टेंशन हो रही है। मुझे खुद भी, अरे आंटी मैं खुद भी बहुत परेशान हो रही हूँ, क्या बोलूँ मैं। शाम को परेशान तो थी वो लड़की। कौन परेशान थी? राबिया हमारी? हाँ परेशान थी वो थोड़ी सी। तो बताया नहीं था कि किस वजह किस बात को लेकर परेशान थी? नहीं आंटी, इतनी बात ही नहीं हो पाई ना मेरे यहाँ, क्योंकि मैं दूसरी तरह, मैं फील्ड में थी, वो ऑफिस में थी, तो उतनी बात हो नहीं पाई मेरी इससे। आप एक काम को आंटी, परेशान हो तो आप। अरे बेटा, परेशान की तो बात है बाबू, आप कह रहे हो परेशान। आप में आऊँ मैं? कहाँ पर आप नेहा के यहाँ पर ही हो? हाँ बेटा, नेहा के। और उनके माता पिता पूरी रात परेशान रहते हैं। हरियाणा पुलिस होती है जो उनको सूरजकुंड थाने में ले जाती है और ले जाने के बाद उसके पिता से ये पूछती है कि उसकी मां को कोई बीमारी तो नहीं है। लड़की के पिता हमीद अहमद ने पुलिस से ये बात पूछी कि आप मुझसे इस तरह के सवाल क्यों कर रहे हैं। तब पुलिस ने बताया कि आपकी बेटी का मर्डर हो गया है। ऐसे में पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं और वो हताश हो जाते हैं। बेटी का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन जब बेटी का शव आता है तो उसे रास्ते से ही गांव मुरादाबाद भेज दिया जाता है। गांव मुरादाबाद में जब बेटी के शरीर को स्नान दिया जाता है, उस स्नान के समय पता चलता है शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं था जिसे काटा ना गया हो। सारे प्राइवेट पार्ट्स काट दिए गए थे। उसके गर्दन को काट के शरीर से अलग कर दिया गया था। लड़की कहाँ है, क्या वो सूरजकुंड थाने में आ जाओ। तो हम दोनों मियाँ बीवी सूरजकुंड थाने में चले गए मोटरसाइकिल लेकर। फिर उन्होंने बोला क्या ऐसा है, तुम्हारी घरवाली को कोई परेशानी तो तकलीफ़ तो नहीं है? मैं बोला जी हाँ, बीपी हाई होता है। बोला इन्हें एक तरफ बिठा दो। तो मैंने इन्हें एक तरफ बिठा दिया। उसके बाद मुझे ले गए, ले जाकर बोले कि तुम्हारी लड़की का मर्डर हो गया है। बोला जी किसने करा है? तो क्या निजामुद्दीन ने करा है।
वो सिलेंडर हो गया है, कलंदी कुंज चौकी में हाजिर हो गया है। तो मैं इसको फिर पहुँचाना आ गया घर। वो बोले कि 2-3 आदमी को ले आओ। मैं 2-3 आदमियों को ले गया, अपने मालिक को ले गया, एक और किराएदार है वो भी गए, मेरा लड़का गया, मैं गया। तो ये जो रिकॉर्डिंग आपने सुनी है ये उसकी ही जो फ्रेंड काम करती थी उसके साथ में, ये उसकी थी, ठीक है। और ये सारी ना मिस्ट्री गोल गोल घुमाई जा रही है, मतलब पिक्चर क्लियर है, पुलिस वालों को पता है, लेकिन पुलिस वाले इसमें एक्शन नहीं ले रहे हैं। सोचो एक निर्भया कांड जो हुआ था उसके दोषियों को कब जाके फांसी मिली थी, ठीक है। ऐसे कितनी ही केस आते हैं। A few moments later. तो कल रात में मैं ना इंस्टाग्राम पे अपना ये प्रोडक्ट डाल रहा था, ठीक है। तो मैंने ये प्रोडक्ट डाला था, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, मतलब मैंने प्रोडक्ट दोबारा सेलिंग का काम स्टार्ट कर दिया है। नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये प्रोडक्ट पोर्टेबल टच लैम्प पोर्टेबल स्पीकर है जो टच करने पे इतनी सारी लाइट्स वगैरह चेंज करता है, ठीक है। ये मैं अपने स्टोरी का इसमें वीडियो डाल देता हूँ। क्या हाल चाल। तो अभी वीडियो एडिट कर ली, 12:15 हो रहे, 12:15, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट मैं सर्च कर रहा था, ये मेरे डेस्क पे ही था। तो ये है वो पोर्टेबल स्पीकर और लाइट भी जलती है इसकी, देखो टच लैम्प पोर्टेबल स्पीकर, ठीक है। और इसको ट्रैवल करते टाइम या कुछ भी करते टाइम ऐसे लटका भी सकते हैं, हैंगिंग भी कर सकते हैं कहीं भी, है ना, अपने घर में कहीं भी। और ये इसका होता है टच डिपार्टमेंट, ये वाला, ठीक है। ये देखो 1 2 3, ये तो वो हो गया, ठीक है। इसके बाद में ये लाइट चेंज भी करता है। अब मैंने इसका प्राइस देखा तो आप देख रहे हो हर तरीके के अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज और अपनी खुद की लोगों की कंपनियां हैं, ये कुछ भी साइट्स बनवा रखी हैं। तो मैंने 350 तक इसका प्राइस देखा, या उससे 10-20 रुपये और नीचे, जैसे 349 का अमेज़ॉन पे मिल रहा है। अगर आपको ये पीस चाहिए, मतलब ये प्रोडक्ट चाहिए, तो अपने पास 250 का मिल जाएगा, 250 रुपये का। ऑर्डर करने के लिए तो इसको ऑर्डर करने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मतलब यहाँ पे डीएम कर दो, और इसको आप प्राइस मतलब 250 है, आप इसे ले सकते हो। ये मेरे पास पहले का स्टॉक है, अभी मेरे पास 70-80 पीस हैं मेरे पास में, तो आप इसे अभी परचेज़ कर सकते हो। बाद में जो भी इसका प्राइस बढ़ के आएगा, जो भी होगा वो बात की बात है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है, मतलब इसका साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और पर्सनली बता रहा हूँ अच्छा है, बेस भी अच्छा है इसका। तो आप इसे परचेज़ कर सकते हो 250 में। शिपिंग चार्जेस एक्स्ट्रा होगा, जो भी 40-50 रुपये लगेंगे, बाकी 250 है, ठीक है। तो बढ़िया प्रोडक्ट है, देख लो। तो देखा आपने वीडियो, तो आप इसको परचेज कर सकते हो 250 रुपीज़ में, शिपिंग चार्जेस एक्स्ट्रा हैं, अभी के लिए ऑफर है, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी इसे बाय कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझे डीएम कर दो, वहाँ पे जाके मैं आपको इसकी डिटेल मेंशन कर दूंगा कैसे आपको ये मिल सकता है, ठीक है। डिटेल मेंशन क्या करना, वहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हो और मैं आपको ये भेज दूंगा, आपको पेटीएम या पे फोन, जो पेटीएम या गूगल पे, जो भी आपको करना वो कर दो, मैं आपके घर पर इसे भेज दूँगा, ठीक है। तो रेडी हो गए, आज हम बना रहे हैं अपने मोबाइल से वीडियो, जो आपको पीछे दिख रही होगी शीशे के अंदर, और हमारा हेलमेट भी आ गया। भोले बाबा के दर्शन हो गए आज हमें, सुबह सुबह जूड़ा बांध के आए थे, अब जूड़ा खुल गया है भोले बाबा का। तो चलते हैं, और कुछ खाने पीने का बिल्कुल मन नहीं है। सन ग्लासेस बहुत प्यारे लग रहे हैं, हमारे वन ऑफ द फेवरेट सन ग्लासेस है, और प्रोडक्ट हम रास्ते में देते हुए कोरियर करवा देंगे, ठीक है। आपको भी खरीदना है तो आप भी हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, वहाँ भी मिल जाएंगे, है ना। तो अभी हूँ मैं प्रमोद की दुकान पे, ये देख रहे हो इसकी कॉस्मेटिक की शॉप है, ये पीछे सारा। तो इसके यहाँ भी मैंने काफ़ी सारा सामान रख रखा है, ये देख रहे हो, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। ये सब टच लैम्प स्पीकर वगैरह हैं, और ये छोटे मोटे स्पीकर हैं, वॉच है, तो ठीक है, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी कॉस्मेटिक का अपनी मम्मी के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, किसी के लिए भी चाहिए हो तो बता देना भाई, मैं दिलवा दूँगा इससे कम प्राइस में, टेडी वेडी वगैरह सब। और ड्यू भी है यहाँ पे, सारे ओरिजिनल है, ओरिजिनल। ये क्या ले आया भाई, हैं? ये कौन से प्रजाति का खरगोश है? हाँ भाई, आगे मुकुट लगा हुआ है इसके। ये देखो, ये बढ़िया बढ़िया चीज़ें रख रखी हैं, ये सब अपना ही आइटम है जो मैं सेल करता था ना ऑनलाइन। तो ये है मिनियन बोलते हैं इसको, और इसके सर है ना ऐसे उखड़ जाते हैं, ये देखो, ये तो ये रात में जैसे बच्चे स्टडी वगैरह करते तो उस काम आता है। और इसमें ये गुल्लक भी है, जिससे पैसे वैसे भी जमा हो सकते हैं, और एक बार और जलाओगे तो मेकअप से ये, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, और ये है आर्टिफिशियल ज्वेलरी। इसका क्या प्राइस है? 50 रुपये।
हाँ, ये 100 वाली है, अच्छा 50 वाली नहीं चाहिए, तो ये 50 रुपए की है, ठीक है। ये 100 रुपये की है और ये 30 रुपये की है, 30 रुपीज़ की। तो ये सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी आपको। और ये इसमें जो ये ज्वेलरी है ये भी हम ऑनलाइन बेचते थे, तो ये मेरी वाली है, बाकी ये नहीं लेके आया सारी चीज़ें। ये सारा सामान मिल जाएगा। हाँ भाई मिल जाएगा। तो ये देखो प्रदर्शन हो रहा है संगम विहार में। तो संगम विहार में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और अभी तक जो मीडिया है अपनी जो उसने ये चीज़ कवर नहीं करी है। बड़े शर्म की बात है, ये चीज़ कवर करनी चाहिए, है ना। अभी हम रास्ते में जा रहे थे, ये पीछे हमारी दुकान है, पापा खड़े हैं उधर, कहाँ गए, अंदर चले गए। तो हम जा रहे थे कहीं पे, तो हर जगह प्रदर्शन हो रहा है संगम विहार में। सो अभी मैं घर से मतलब घर आ गया हूँ, बाहर गया हुआ था। ये खाना बन रहा है, आज मटर पनीर बन रहा है घर में। तो यहाँ बन रहा है मटर पनीर। तो ये देख रहे हो, अभी इसको भूना जा रहा है और ये प्याज वगैरह सारा भुन गया, तो इसकी ग्रेवी बनेगी अभी उसके अंदर, मिक्सी के अंदर। ये अदरक वगैरह रखिए। ये पनीर कैसा घुल सा गया है थोड़ा सा, है ना। इसको ना फ्रीजर में रख दो, थोड़ा सही हो जाएगा, सेट हो जाएगा। और यहाँ बन रही है अपनी चाय, देख रहे हो कितना छोटा सा पतीला है 1 कप चाय के लिए। तो यहाँ पे ये सारा काम हो रहा है। तो जिस काम के लिए गया था मैं चांदनी चौक, वो काम भी नहीं हुआ और टाइम भी ख़राब हो गया, पूरा दिन ख़राब हो गया आज का। पेट्रोल भी वेस्ट, टाइम भी वेस्ट, सब वेस्ट ही वेस्ट। कौन सी चम्मच? हाँ ले लेंगे। तो आपको आगे गोलगप्पे लेने हैं ना, किसके लिए लेने आए हो? मम्मा के लिए गोलगप्पे लेने आए हैं। आप खाओगे गोलगप्पे? क्यों? कौन से वाले? फूले वाले? अच्छा ये वाले हैं फूले? अच्छा ये हैं फूले हुए, आपको पता है सब है? अच्छा इसमें चम्मच तो यहाँ रखी हुई है ना। तो पापा तो आ गए हैं। और टॉमी क्या हाल चाल? तो ये आज मटर पनीर बना है अपने घर में, ठीक है। मटर पनीर बन गया, चावल बन गए और रोटी बन गई। और ये आ गया अपना अचार, वही पानीपत वाला है, ये छोटे डब्बे में कर लिया है। अगर किसी ने मेरी पानीपत वाली वीडियो नहीं देखी, वो आई बटन में दे देता हूँ, देख लेना। सबसे फेमस अचार है पानीपत का ये। तो सुबह से रोटी नहीं खाई है, अब जाके रोटी खा रहा हूँ मैं, क्योंकि भूख नहीं लगती, पता नहीं आजकल क्यों। लोग मुझसे चिढ़ते रहते हैं, आपको पता नहीं है। टॉमी लोग हमसे जलते हैं तो क्या करें, ये भी जलता साला चला जाता है अंदर, मेरी नहीं सुनता कभी भी। तो 1-2 चीज़ें और आ गई। ये है चटनी पुदीने वाली, धनिया टमाटर पुदीना और सुबह की भिंडी, है ना। और बाकी चीज़ तो मैंने आपको दिखाई दी। और हमारी माता जी, और ठीक हो? हैं? और खलीफा की चाची ठीक हो? जल्दी बताओ। खलीफा के चाचा कहाँ हैं? इसमें तमीज़ की क्या बात है, मैंने क्या बोला? खलीफा कौन है? कोई होगा चलता हुआ लड़का, वो तुमसे कह सकता है चाची और कैसी हो। सब अब हमसे चिढ़ने लग गए हैं। अब हम पीले वस्त्र लेने वाले हैं और एक कमंडल लेने वाले हैं और वृंदावन की तरफ जाने वाले हैं। पता तुम्हें? पता है? मुझे नहीं पता। हाँ मेरे सर में होता पता है? पीले वस्त्र लेने वाले हैं हम और एक कमंडल। दुनिया हमसे परेशान है, ये भी परेशान है, तुम भी परेशान हो, परेशान हो गए हैं हम। और उसके लिए बाबू के लिए भी पीले वस्त्र। यही सोच सका तो कमाना नहीं आता, पर यही सोच सकते हैं। भगवान की भक्ति करेंगे, कुछ नहीं रखा, माया वाया कुछ नहीं। एक दिन मर जाना है। आज बताओ, वो सिद्धार्थ शुक्ला जी चले गए इस दुनिया से, क्या ले गए साथ में? इतना पॉपुलर थे, इतनी प्रसिद्धि मिली। हाँ अरबों खरबों रुपए की दौलत जमा कर गया है। किसके लिए? किसके लिए किया? तो मैं किसके लिए करूँ? मैं किसके लिए करूँ? अपने लिए। जो आया है अपने लिए आया है। जाना साथ नहीं, आना साथ नहीं। मतलब ये तुम पकड़े जाओ तो खाना नहीं। नहीं, ये तो वो वाला डायलॉग है ना मम्मी। आना फ्री, जाना फ्री, पकड़े जाओ तो खाना फ्री। तुम अपनी औलाद बुरी लगती है यार किसी माँ बाप को, नहीं पापा?
जब कोई काम पड़े मशीन के लिए तो हमने प्रमोदा को फोन करा। अच्छा। तुमने डेट के लिए उसमें ना इस पे जोर चलता है जब मैं था ही नहीं, चांदनी चौक गया था मैं, ना इस पे चल जोर ना वहाँ पे पापा कैसे बदनाम करते रहते हैं ये। बस इनके ऊपर खर्चा करो। तभी तो सन्यासी बनना है। रामायण में एक बार हनुमान जी को याद दिलाई गई थी उनकी ताकतें, ये तुम ये जानते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो। यहाँ हमारी मम्मी हमें याद दिला रही है, देखो क्या क्या याद दिला रही है। तुम्हारा लड़का क्या क्या कर सकता है? सब कुछ कर लेता है। क्या क्या? लकड़ी का काम कर ले, बाउल पेपर कर ले, एल्युमिनियम का कर ले, आई समझना, शीशे का, फोटो फ्रेमिंग, ये फोटो फ्रेमिंग का। वो इंसान इतना दुखी हो तो क्या हो सकता है इस दुनिया में। हनुमान जी भी जब तक अपनी शक्तियाँ नहीं पताती उन्हें, ये सफाई वाले कहाँ से आ गए यार बीच में, पहले फैलाते हैं फिर साफ करते हैं। मैंने नहीं कराया। मैं दुखी हूँ, एक ही चीज से तो दुखी हूँ। के लिए इतने कोर्स करता है, इतना पैसा खर्च करवा, और तेना सारे कोर्स ना खुद कर रहा फिर भी है ना तू कुछ करके नहीं खा पा रहा है। तुझे लाभ हो चाहिए बस, एक बार में 10-20 हजार रुपए में तेरा गुजारा जिसके नहीं होगा। सपने बड़े होते हैं ना मम्मी, अपने बड़े करने को ना समय मार दे तू। खिलाया जीते जी पनीर खिलाया। तूने खिलाया, हाँ वैसे मैं पनीर खा रहा तेरे को मैं खिलाया। है। अब बोल ना, हाँ पनीर खा रहा, बोल भी नहीं रहा। कल शिव भाई शादी कराएंगे, कल को शिवम की शादी करेंगे तो पता चलेगा ना बीवी को कि क्या बनाना है, क्या खिलाना है। पनीर बनाना है, पनीर खिलाना है, पापा को पोछा लगाना है। ये सफाई में ही लगे रहते हैं। कहाँ जाओगे इतनी सफाई करके पापा? तो रात के बज गए एक सेकंड, रात के 1 बज गए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। नोटिफिकेशन भी दबा दिया करो भाई, जिससे आपको पता चल जाए वीडियो डालिए। ठीक है, मिलते कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना, शुभ रात्रि।